प्रतिनिधि कहते हैं कि हम धरने पर बैठ जाएंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। अरे भाई, अगर आपको धरने पर ही बैठना है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हो? लोगों ने आपको चुना क्यों? लोगों ने आपको चुना अपनी समस्याएं सॉल्व कराने के लिए, ना कि आपकी तकलीफ सुनने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी या हम लोग समय समय पर इन लोगों के पास जाते रहते हैं। सिस्टम बेलगाम है, कोई अधिकारी किसी की नहीं सुनता है। सबको एक ही काम है, मलाई चाटने में लगे हुए हैं, लोगों का खून पसीना लूटने में लगे हुए हैं। आप भी बीजेपी में हुआ करते थे, अब आप आम आदमी में हो, अभी आप जिलाध्यक्ष भी बन गए हो, कैसे महसूस हुआ? हमने बीजेपी में रहकर गलत कार्य का हर समय विरोध किया और गलत कार्य का कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने केजरीवाल जी की नीतियों को देखा, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखा, तो उससे प्रभावित होकर ही हम आम आदमी पार्टी में गए। देश की शान महिला पहलवान दर दर ठोकरें खा रही हैं न्याय के लिए, जंतर मंतर पर 1 महीने से ज़्यादा बैठी रही, उनको फिर वहाँ से खदेड़ दिया गया, डिटेन किया गया, ज़बरदस्ती उठाया गया, पूरे देश ने देखा। और अब खाप पंचायतें हो रही हैं, कभी मुजफ्फरनगर में हो रही है, कभी कुरुक्षेत्र में हो रही है, कल को सोनीपत के मुडलाना गांव में भी होगी। क्या लगता है कि सरकार? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दोबारा से तैयार हुआ है और अभी हमारे साथ मौजूदा जिला अध्यक्ष राकेश चुग हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहले क्या कुछ मुद्दे आप लेकर आए हैं शहर के, पानीपत के? देखिए, शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, निगम के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, और छोटे अधिकारी कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, सब मिल बांटकर आम जनता का खून पसीने का पैसा, गरीब आदमी के टैक्स का पैसा, जो एक गरीब व्यक्ति खून पसीने की कमाई जो है उसको दोनों हाथों से लूट कर खाया जा रहा है। हम इसकी निंदा भी करते हैं और हम इसका विरोध भी करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले जो पानीपत शहरी विधायक है प्रमोद विज, जो कि एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं स्वर्गीय फतेहचंद विज के नाम से, उस पर आप अपने सवाल खड़े कर रहे थे, उस पर कुछ अपनी बात कर? मैंने टूर्नामेंट का विरोध नहीं किया है। टूर्नामेंट होना चाहिए, गरीब बच्चों के लिए, आम बच्चों के लिए होना चाहिए, लेकिन मेरा विधायक जी को सुझाव था कि स्वर्गीय बाबूजी के प्रति जो लोगों के जख्म हैं 8 साल भाजपा शासन के अंदर, जो लोगों को तकलीफ़ें हैं, जो सरकार की प्रताड़नाएं हैं, जो निगम के अंदर लोग परेशान होते हैं प्रॉपर्टी आईडी के लिए, फैमिली आईडी के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, जो राशन कार्ड कटे हैं लोगों के, गरीब आदमी राशन के लिए परेशान है, तो क्यों ना स्वर्गीय बाबूजी की याद में हम स्टेडियम के अंदर या वार्ड वाइज वार्डों में बाबूजी की याद के अंदर हम वो कैंप लगवाते, लोगों के जख्मों पे मरहम लगाते, लोगों को रिलीफ मिलता। तो मेरा तो ये सिर्फ यही कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जो लोग धक्के खा रहे हैं, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनके थोड़े आसानी से काम हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि सारे निगम के अधिकारी, कर्मचारी समेत कमिश्नर वो इसी टूर्नामेंट में लगे हुए हैं। मेरा जो कहने का सरकारी टूर्नामेंट है क्या? नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट है। फिर निगम के अधिकारी कर्मचारी क्यों है वहाँ? सरकार ने इसका विरोध नहीं किया? हम तो विरोध कर ही रहे हैं, हम निंदा भी कर रहे हैं, हम विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, बाबूजी का बहुत बड़ा स्थान है पानीपत की राजनीति के अंदर। 5 बार वो विधायक रहे और आज भी लोग उनको याद करते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पानीपत के लिए बहुत कुछ किया और ईमानदार थे। तो हमारा तो विधायक जी को भी ये कहना था कि अगर आप पूरा निगम का अमला जमला उठाकर आप स्टेडियम में ले गए, उसकी बजाय स्टेडियम की बजाय इनको वार्डों में बिठाते ना, उसकी बजाय हाँ लोगों के काम होते। आज लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ी औरतें, अपना जो अपंग आदमी रोते हुए निगम से निकलते हैं। अभी दलालों ने पानीपत के अंदर, हम आपको सबूतों के साथ बता देंगे, जो निगम की दलाली करते हैं, करोड़ों रुपए की उन्होंने
संपत्तियां अर्जित की हैं इस राज्य के अंदर। अभी आप निगम पार्षदों के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि भाई जिसके पास साइकिल हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, जिसके घर पे व्हाइट वॉश तक नहीं हो रखा था उसकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं। कौन है वो पार्षद, नाम बता दो उनके। मैं तो आपको बता ही रहा हूं कौन सा नहीं है। आप तो कह रहे हैं कौन सा वो है, मैं कहता हूं कौन नहीं है। 26 के 26 हैं। मैंने तो नाम कभी किसी का नहीं लिया जाता। 26 के 26 ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कॉलोनियां ये काट रहे हैं, सड़कें बनी नहीं उनके बिल ये पास करवा कर खा गए हैं। शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, पता नहीं कितनी बार बिजली के टेंडर लग गए लाइटों के, और आज तक लाइटें हैं नहीं शहर में। तो मैं तो ये कहता हूं कि सारे का सारा ही दाल जो है वो काली है, एक दो नहीं है, सारे हैं। मैं तो सभी का बोल रहा हूं। तो जिस प्रकार से हम देखते भी हैं कि जो भी नेता सरकार के विरोध में बोलता है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा तो आज आप बोल रहे हो, कल को क्या पता आपके दरवाजे आ जाए। देखिए, आज शहर में, प्रदेश में, देश में यही माहौल है कि अगर जो सत्य और ईमानदारी की बात करता है उसको जेल डाल दिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। और ये शहीद भगत सिंह जी का ही रंग है। अगर हमने ये ओढ़ा है तो हम इनके मुकदमों से नहीं डरते। कभी आप भी बीजेपी में हुआ करते थे, अब आप आम आदमी में हो, अभी आप जिलाध्यक्ष भी बन गए हो, कैसे महसूस हुआ? हमने बीजेपी में रहकर गलत कार्य का हर समय विरोध किया, और गलत कार्य का कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने केजरीवाल जी की नीतियों को देखा, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखा, तो उससे प्रभावित होकर ही हम आम आदमी पार्टी में गए। देश की शान महिला पहलवान दर दर ठोकरें खा रही हैं न्याय के लिए, जंतर मंतर पर 1 महीने से ज़्यादा बैठी रही, उनको फिर वहाँ से खदेड़ दिया गया, डिटेन किया गया, ज़बरदस्ती उठाया गया, पूरे देश ने देखा। और अब खाप पंचायतें हो रही हैं, कभी मुजफ्फरनगर में हो रही है, कभी कुरुक्षेत्र में हो रही है, कल को सोनीपत के मुडलाना गांव में भी होगी। क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? जब पॉक्सो एक्ट किसी को भी लग जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है, यह अमूमन हम देखते भी हैं। तो कहाँ क्या दिक्कत है? देखिए, पानीपत से भाजपा ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा का दोहरा चरित्र, इन्होंने बेटी के नाम पर नारे लगाए और आज बेटियों को जंतर मंतर से किस हिसाब से घसीटा गया, किस हिसाब से शांतिपूर्ण धरना दे रही हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, उनको डंडों से उनकी पिटाई की गई। तो देश देख रहा है आज भाजपा का दोहरा चरित्र। गाय के नाम पर वोट लिया, गाय माता बोला, आज गाय माता सड़कों पर धक्के खा रही है। राम के नाम पर वोट लिया, राम क्या रिश्वत खाते थे? राम क्या भ्रष्टाचारी थे? इन्होंने राम के नाम पर वोट दिया और आज देखिए भ्रष्टाचार। कांग्रेस के राज में जो काम 1000 रुपए में होता था वो आज 20,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं होता। तो क्या यही राम राज्य है? अच्छा, इतनी सारी समस्याएं हैं पानीपत में, आप मीडिया के माध्यम से आप आवाज़ भी उठाते हो। कभी आप जो पानीपत शहरी विधायक है या पानीपत ग्रामीण विधायक है या लोकसभा के सांसद हैं पानीपत से ही, संजय भाटिया, राज्यसभा के सांसद भी हैं यहीं से पानीपत से, कभी उनके पास गए हो कि जनता इतनी त्राही मची हुई है जनता के अंदर, भ्रष्टाचार अधिकारियों ने जीना दुश्वार कर दिया है लोगों का, कि इस पे कुछ अमल कीजिए? चलो मीडिया के माध्यम से तो आप लोग आवाज़ उठाते हो, हम लोग कवर भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कभी आप आमने सामने भी बैठ के बात कर लो। सैकड़ों बार गए हम, आम जन को लेके, उनकी तकलीफ़ों को लेकर हम जनप्रतिनिधियों के पास सैकड़ों बार गए हैं। क्या बोल रहे हैं? कभी जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, हमारी अधिकारी नहीं सुनते।
कभी इनके जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम धरने पर बैठ जाएंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। अरे भाई, अगर आपको धरने पर ही बैठना है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ते हो? लोगों ने आपको चुना क्यों? लोगों ने आपको चुना अपनी समस्याएं सॉल्व कराने के लिए, ना कि आपकी तकलीफ सुनने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी या हम लोग समय समय पर इन लोगों के पास जाते रहते हैं। सिस्टम बेलगाम है, कोई अधिकारी किसी की नहीं सुनता है, सबको एक ही काम है, मलाई चाटने में लगे हुए हैं, लोगों का खून पसीना लूटने में लगे हुए हैं। एक लास्ट सवाल मैं लूँगा, क्या लगता है आपको ये जो सरकार है, ये जो नेता हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इनकी चलती नहीं है या फिर ये नाटक करते हैं? देखिए, जब व्यक्ति खुद दोषी होता है ना, तो अपने नीचे वाले को कुछ कह नहीं सकता है। बंदर बांट हो रही है, मिल बांट कर खा रहे हैं, सबके हिस्से बटे हुए हैं। अब मेरा कर्मचारी तो मेरी जब ही नहीं सुनेगा ना, जब मैं उसका काना बोलते हैं, उसका काना होऊंगा, तो मैं बोल नहीं सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि टेबल नीचे से सब कुछ चल रहा है? सब मिले हुए हैं। आम जनता का पैसा लूट लूट कर खाया जा रहा है, खून पसीने का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ठेकेदारों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, और नीचे से लेकर छोटे से बड़े नेता तक आम आदमी का पैसा लूटा जा रहा है। तो कुल मिला के अभी हमारी बातचीत हुई है जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं राकेश चुग, आम आदमी पार्टी पानीपत से। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो चुका है जीना पानीपत के लोगों का, त्राही त्राही मची हुई है। तो ये सारी चीज़ें कही हैं विधायक प्रमोद विज के ऊपर, और साथ के साथ जो निगम पार्षद हैं पानीपत नगर निगम के 26 के 26 पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए हैं। कि कहा है कि जिस पार्षद के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिस पार्षद के घर पर व्हाइट वॉश नहीं होता था उसके पास 4-4 फैक्ट्रियां हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए हैं। अब ये समय मांग कर रहे हैं कि उन लोगों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या उन पार्षदों की जांच होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।